टोक्यो रिवेंजर। देखो यार, टोक्यो रिवेंजर का सीज़न 2 मैं सच बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, क्रिसमस शोडाउन बहुत से पता नहीं बहुत सारे जन ये बात करते हैं कि यार टोक्यो रिवेंजर तो शायद उतना अच्छा नहीं है, कि टोक्यो रिवेंजर थोड़ा डाउन है। देखो टोक्यो रिवेंजर 1 सबको अच्छा लगा था, जो सीज़न 1 था। एंड सीज़न 2 को लेके कोई उतना बात नहीं कर रहा है। एंड हाँ, मुझे पता है वो बहुत पहले आ गई थी और मैं अभी देख रहा हूँ। एंड मैं सच बोलूँगा, ये एक मास्टरपीस है। आई मीन मतलब मैं कह रहा हूँ, जिस तरीके से इन्होंने कंटिन्यू किया उस चीज़ को। अब मेरे कंटिन्यू से कहने का मतलब है, यहाँ मैं म्यूज़िक से लेके, स्टोरी से लेके, वाइब की बात कर रहा हूँ। इन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस किए अपने एनिमेशन के अंदर। मतलब एनिमेशन स्टाइल वही है, बट इन्होंने कुछ चीज़ें थोड़ी डेप्थ की। आई मीन मैं कलर्स की बात कर रहा हूँ। एंड मैं हर एक चीज़ के ऊपर बात करूँगा। एंड मुझे ये बहुत पसंद आया। एंड ये वर्स्ट तो नहीं, एक अच्छी एनिमी सीरीज़ में से एक है जो अभी भी चल रही है। तो अगर मैं पहले बात कर लूँ इसकी स्टोरी की, तो टोक्यो रिवेंजर सीज़न 2 की स्टोरी वहाँ से ही कंटिन्यू होती है जहाँ से सीज़न 1 एंड होता है। एंड यहाँ पे वही चीज़ें बिगड़ती जा रही है। हम लोग को सीज़न 1 का अगर आइडिया हो कि शुरुआत में तो वो हिना को बचाने जाते, पर जैसे जैसे वो टाइम के आगे जाता है, उसका फ्रेंड अकुन की डेथ होती है और फिर कुछ को बचाता है, कुछ और मरते। मतलब वो जितनी बार चेंजेस कर रहा है, बस लोगों का सिर्फ डेथ रेट बढ़ रहा है जापान के अंदर। तो यार इस चीज़ को देख के तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि ताकेमिची हार तो नहीं मानता। अब यहाँ पे जो सेकंड सीज़न की मैं बात करूँ, यहाँ पे हालात और बिगड़ जाते हैं। यहाँ ताकेमिची को पता चलता है कि हिना की डेथ के पीछे उसका रीज़न है। देन वापस से वही है कि केस सोल्व करेगा, इशू क्या है एंटर करेगा। बट अब इस बार जो स्टोरी हो पूरी तरीके से अराउंड की जाएगी ताकेमिची से ज़्यादा याजुहा शिबा के ऊपर। याजुहा शिबा, अब देखो ये जो कैरेक्टर है, ये सिर्फ में मेन कैरेक्टर तो नहीं होगी, बट ताकेमिची से ज़्यादा इस बार पूरी स्टोरी इसके ऊपर फोकस और अराउंड होगी। इसका कनेक्शन ऐसा है कि फ्यूचर के अंदर जो भी चीज़ हो रही है, एक तरीके से इससे जुड़ी हुई है और एक मेन लिंक हो सकती है, और है भी। इसका तुम्हें आइडिया मिल जाता है या टोक्यो रिवेंजर सीज़न 2 की जो एंडिंग है उसको एक बार तुम ध्यान से देखो, तो पूरी एंडिंग के उसी को रिफ़र किया गया कि उसके बचपन से लेके उसके टीनेज एज तक। अब इसके पीछे का क्या राज है वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे एनिमे पूरी स्पॉइल हो जाएगी। एंड मैं तुम्हें वो बिल्कुल नहीं बताऊँ, बट जो भी है इसका कनेक्शन होगा। अब मैं बात करता हूँ राइवल की, तो इस बार जो राइवल होगा वो होगी ब्लैक ड्रैगन टीम। बेसिकली सीज़न 1 में इसको ख़त्म नहीं कर दिया गया था, आई थिंक ख़त्म हो भी गया था, बट इसके जो 2 मेंबर है वो वापस से ब्लैक ड्रैगन के लीडर को ढूंढते। आई मीन एक न्यू लीडर होता है जो बेसिकली ताइजो शिबा होता है, जो असल में जाजुआ शिबा का बड़ा भाई भी है। अब यहाँ पे जो ताकेमिची जानबूझ के उससे पंगा लेता है। एंड वो फिक्स करता है कि कैसे भी करके वो ब्लैक ड्रैगन को इस बार हराएगा, नहीं ख़त्म करेगा। बिल्कुल सही, ख़त्म। मतलब ब्लैक ड्रैगन टोक्यो में कभी था ही नहीं, ऐसा कुछ वो करेगा। और इस बार जो एनिमी वो सिर्फ ताकेमिची को ही नहीं हाईलाइट कर ली, इस बार वो जो एनिमी तुम्हें हाईलाइट करती दिखेगी। एंड इसका जो कुछ भी नतीजा निकलेगा ब्लैक ड्रैगन को हराने के बाद, और किसा कि हम हर कोई हमें साथ जानता होगा कि किसा की कीपर पहले से शक है और वो क्या उसकी प्लानिंग है। हम सबको सीज़न 1 से ही उसके लिए एक आइडिया है। अब बात करते हैं बाकी चीज़ों के, जैसे कैरेक्टर सॉन्ग, मतलब मेरा जो फेवरेट पार्ट। तो बेसिकली इस बार ताकेमिची के साथ अगर हम बात करें, सीज़न 1 में कुछ कैरेक्टर हाईलाइट हुए थे माइकी और ड्रैगन के बाद, पर इस बार एनिमी के अंदर ताकेमिची के अलावा चिफुयू भी हाईलाइट किया गया, जो असल में मेरा एक फेवरेट कैरेक्टर बन गया। तो इस बार एनिमी सीरीज़ के अंदर ताकेमिची के साथ चिफुयू, जो असल में एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है, एंड ताकेमिची का एक बेस्ट फ्रेंड और एक अच्छा पार्टनर, क्योंकि सीरीज 1 में हमने जो देखे थे वो उसके सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड थे। एंड वो उनको आई थिंक बिलीव करता था एंड उन पर ट्रस्ट करता था। बट अगर मैं बात करूँ चिफुयू की, वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, प्लस ताकेमिची को जो फ्यूचर में जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, आई मीन 2018 के अंदर, वो असल में चिफुयू है जो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ताकेमिची उसको बता देता है कि ये असल में टाइम ट्रेवल का। अगर मैं सीरीज से बात करूँ तो ये करंटली अगर पास्ट में देखा जाए तो 2006 के अंदर सिर्फ
शिफुई जिसको आइडिया है कि ताकि मैं टाइम ट्रेवल करता है और इस तरह एनिमे के अंदर थोड़ा एंटरटेन है, पुराना वाला वाइब रखता है जो जैसे सीजन 1 में था। उसका टोन, उसकी फीलिंग, स्टोरी, भाई स्टोरी बहुत इंगेजिंग है। बस फ़र्क इतना है कि 25 से 12 के अंदर, सॉरी 13 के अंदर ये लोग शिफ्ट हुए। और जो पूरी कमाल की चीज़ मुझे लगी टोक्यो रिवेंजर सीज़न 2 की, वो थी इसकी ओपनिंग सॉन्ग। सीज़न 1 की ओपनिंग सॉन्ग बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर गई थी, क्राई बेबी, क्योंकि क्राई बेबी ऐसी वाइब देती थी, एक अलग वाइब देती थी उसकी ऑडियो के कारण कि तुम्हें पूरा नॉस्टैल्जिया फील हो जाएगा, भले तुम उस टाइम पे शायद कुछ याद भी ना हो। एंड सेम टोन वाइब सीज़न 2 में भी वापस से वही पुराना बैंड लेकर आता है, डीजे डैंडिज्म। ओके, तो इस बार जो सॉन्ग का नाम है वाइट नॉइज़, जो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड जिसको मैं प्ले नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सोनी वाले सीधा वीडियो ब्लॉक करवाते। और सेम मैं बोलूँगा उसकी एंडिंग सॉन्ग के लिए कि वो भी वैसी ही कमाल। तो ओवरऑल यह सॉन्ग तो बहुत कमाल का था। अगर मैं बात करता इसकी क्लिफ हैंगर की, जिसको मैं बताने के लिए रेडी हूँ, जिसके लिए सीज़न 3 देखने का एक रीज़न बनता है, तो इस बार जो टाइमलाइन चेंज करेगा टाकेमिची, जिसके कारण पूरी टोक्यो मांजी गैंग खत्म हो जाएगी, जिसके कारण एक एक मेन कैरेक्टर की डेथ होगी। इवन माइकी भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, जहाँ पे टाकेमिची का जो अब नया इंटेंशन होगा सीज़न 3 का, जो मैं अभी बता देता, वो होगा कि माइकी को हटा के खुद टोमेन का लीडर बनना। अब देखो यार, इसके पीछे का रीज़न वो ढूंढते जा रहा है। शुरुआत तो हिना की डेथ से हुई थी सीज़न 1 से, पता जितनी बार टाइमलाइन चेंज करा उतनी बार इसके सिर्फ डेथ रेट बढ़ते जा रहे हैं। एंड आई होप इस बार वो स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करेगा। सीज़न 3 के लास्ट 2 एपिसोड थोड़े हमें क्लिफ हैंगर दे के जाते हैं कि किस तरह वो कुछ भी कर रहे, चीज़ें बद से बदतर होती जा रही। एंड ऐसा टाकेमिची ने अभी खुद अभी लास्ट एपिसोड में बोला था कि वो एक आखिरी बार अब टाइम ट्रेवल करेगा, जिसके बाद वो अब नहीं शायद करे। ये उसका कुछ पर्सनल रीज़न नहीं, क्योंकि वो देख चुका है कि बार बार टाइम ट्रेवल करने के क्या इशू आ रहे। बट इस बार सीज़न 2 के एंड में खुद इस चीज़ को सीरीज़ ने बताया है कि हम लोग अब इस चीज़ को साथ एंड कर देंगे, क्योंकि उसके अंदर एक पॉइंट लाइन भी आता है एंड सबटाइटल के साथ आता है कि अब एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है। एंड ये जो लड़ाई होगी वो होगी याकोहामा गैंग के साथ, जो असल में बाहर से आते हैं, जिसको किसाकी जहाँ पे सुपारी देता है, या फिर किसाकी का प्लान है कि टोक्यो मांजी गैंग को अब गिरा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, जहाँ पे वो शहर के अंदर 300 आदमी को लेके सीधा घुस जाते। बिल्कुल सही, सामने वाली पार्टी से सीधा 300 जन घुस जाते, जहाँ वो एक एक करके लोगों को ढूंढ रही है। जो बेस्ट इवन जो पार्ट होता है किसाकी की वो लाइन कि अब हम कांटो इंसिडेंट को शुरू करते। अब देखो यार, यहाँ पे जो कांटो इंसिडेंट की जो बात हो रही है, असल में सीज़न 1 का इंसिडेंट है एंड वही इंसिडेंट है जहाँ पे हिना का एक्सीडेंट होता है, जहाँ पे जब किसाकी ने जब ये लाइन बोली अब हम शुरुआत करते हैं, तो ये पूरी तरीके से हमें ये जस्टिफाई करता है कि किसाकी को शायद पता है कि टाकेमिची फ्यूचर है, और वो भी शायद फ्यूचर में आता जाता रहता है, क्योंकि उसकी पहली लाइन यही होती है कि तुम्हें इसका एक आइडिया नहीं है। अब ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हमें शो करती है कि यहाँ पे एक टाइम ट्रेवल नहीं, 2 टाइम ट्रेवलर शायद थे। एंड मैंने मांगा कुछ पढ़ी नहीं है ना, सीज़न 3 देखा नहीं है, तो मुझे उसका आइडिया बिल्कुल नहीं। इस बार हमें टाकेमिची का हमें कैरेक्टर स्टाइल हमें बताया गया कि टाकेमिची अंदर से क्या फील करता है और वो किस टाइप का कैरेक्टर, बेसिकली उसका एक हमें थीम दे दिया जाता है। इस बार उसका थीम क्या है एंड वो हमें एपिसोड 10 में भी हमें देखने को मिलता है कि वो बेसिकली कहना क्या चाहता है, और उसका आइडिया तुम्हें टोक्यो रिवेंजर सीज़न 2 की वाइट नॉइज़ की ओपनिंग में भी दिख जाता है। तुम इस ओपनिंग सीन को जरा ध्यान से देखो, ये तुम्हें कहीं ना कहीं अटैक ऑन टाइटन सीज़न 3 की ओपनिंग रेड स्वान से मिलता जुलता सीन दिखेगा। अभी जो लड़का जो कैप पहन के भाग रहा है, ये कोई और नहीं, ये टाकेमिची है। और सीज़न 10 के अंदर भी हमें ये बता दिया जाता है, और बीच में हमें हिना के फ्लैशबैक में भी दिखा दिया जाता है कि टाकेमिची के इंटेंशन कैसे रहते। टाकेमिची का इंटेंशन सीधा क्लियर है कि वो एक सुपर हीरो के जैसा अपने आप को मानता है, जो भले ही वीक हो, भले कितनी भी गलतियाँ करता हो, बट वो आखिरी में सबको बचाना चाहता है, बिकॉज ही फील लाइक ही वॉज अ सुपर हीरो जस्ट लाइक साइतामा। तो अगर मैं सीधे अगर मुद्दे की बात हो, इस बार सीरीज़ के अंदर चीज़ें थोड़ी एक्सप्लोर की गई, हमें और कैरेक्टर दिखाए गए, जैसे चिकुयू की मैं बात की, जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर बन गया।
इस बार चीज़ें माइकी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं की गई, इस बार फोकस की गई है पूरी तरीके से याकुहा शिबा के ऊपर, ताकि मिची का कैरेक्टर आर्क है वो अपने आप को सुपर हीरो मान एक ग्रोथ कैरेक्टर जो ग्रो करे। अब वो वीक रह के या फिर बैक फुट पे नहीं खेलेगा, अब वो फ्रंट फुट पे खेलना समझ रहा है, प्लस वो एक लीडर है, कैप्टन भी है। एंड सीज़न अभी चल रही है, सीज़न 3 भी है। ओपनिंग सॉन्ग के जो वही पुराना बैंड जिन्होंने सीज़न 1 को बनाया था, ओपनिंग सॉन्ग क्राई बेबी, उन्होंने ही अभी सीज़न 2 की ओपनिंग सॉन्ग को बनाया व्हाइट नॉइज़, जो कमाल की है। स्टोरी टेलिंग अच्छी है, पुरानी जैसी वाइब, ऐसा कहीं पे भी नहीं लगेगा कि हाँ कि तुम कुछ अलग देख रहे हो, बल्कि तुम्हें ये लगे, तुम्हें अच्छी भी लगेगी और तुम ये भी फील करोगे ये वही पुरानी सीरीज़ है जो अभी कंटिन्यू कर रही है, पर अच्छी स्टोरी टेलिंग के साथ। एंड बहुत से लोग इसको विंड ब्रेकर से कंपेयर कर रहे थे, बट मैं मानता हूँ विंड ब्रेकर थोड़ी अलग है, टोक्यो रिवेंजर अलग है। बट अगर कोई मुझे पूछे दोनों में से बेहतर कौन है, तो मैं बोलना चाहूँगा दोनों अपनी जगह अलग अलग है, दोनों ही अपनी जगह बेहतर है। जहाँ विंड ब्रेकर के अंदर इमोशन भी फील होता है एंड वो थोड़ी फाइट के ऊपर है, जहाँ टोक्यो रिवेंजर असल में स्टोरी टेलिंग पे ज़्यादा बिलीव करती है। तुम इनका एनिमेशन स्टाइल देखो, इन्होंने मांगा की एनिमेशन को रखा है, इन्होंने उसको चेंज नहीं किया है। इन्होंने कलर्स में फिक्स कर दी, इनकी जो एनिमे थी कलर बैकग्राउंड इनके कमाल के होते एंड कलर तुम्हें बहुत सारे तुम्हें कलर देखने को मिलते। इमोशनल म्यूजिक को ये लोग वो उस तरीके से मेंटेन करते कि हमें फील हो। तो यहाँ पे हमें ये कंपेयर नहीं करना चाहिए कि यार विंड ब्रेकर के साथ से वो अच्छा है कि बुरा, बल्कि दोनों ही अलग अलग जगह पे फिक्स होते। बट हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि विंड ब्रेकर सोलो लेवलिंग से तो बेहतर है, भले ही वो दोनों अलग अलग हो। तो इसी के साथ टाटा बाय बाय, क्योंकि मुझे जाना है।